जब खुदावंद के अहद का संदूक लश्करगाह में आया तो सब इसराइल ने ऐसा बड़ा नारा मारा कि जमीन गूंज उठी। तौबा की सदा में खुशामदीद। मैं आपका भाई बाबर मसीह आपके लिए हाजिर हूँ। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आपकी निगाहबानी और हिफाजत करे। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का जो कलाम मुकद्दस लेकर हाजिर हुआ हूँ वो कुछ यूं इस तरह से है। पहला सामुएल उसका 4 बाब 3 ऐसे लेकर 6 तक खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाएगा। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाई, आज का कलाम मुकद्दस पढ़ते और सीखते हैं कि आज के कलाम मुकद्दस में खुदा ने हमको क्या हदायत बख्शी है। कलाम मुकद्दस की 3 आयत देखते हैं। जब लोग लश्करगाह में आए तो इसराइल के बुजुर्गों ने कहा, आज खुदावन ने हमें फलस्तीनियों के सामने क्यों शिकश दी? और हम शिलवा से खुदावंद के अहद के संदूक को अपने पास ले आए, दरमियान आकर हमें दुश्मनों के हाथ से बचाए। पास लोग शिलविया से रब्बुल-फाज के अहद के संदूक को ले आए, जो करोबियों के दरमियान तख्ते नशी है, और एली के दोनों बेटे हिल्फी और फिनहास भी संदूक के साथ थे। 5वीं आयत। जब खुदावंद के अहद का संदूक लश्करगाह में आया तो सब इसराइल ने ऐसा बड़ा नारा मारा कि जमीन गूंज उठी। आयत नंबर 6। फलस्तीनियों ने नारे की आवाज सुनी और कहा, अब्रानियों के लश्कर में ये बड़ा नारा कैसे है? तब उन्हें मालूम हुआ कि खुदावंद का संदूक लश्करगाह में आ गया है। कलाम मुकद्दस का पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत और खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आगे हम इसकी तशरीह को देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि इसराइल ने तौबा और अतारत की बजाय मुकद्दस निशान संदूक अहद पर भरोसा करना शुरू कर दिया। उन्होंने समझा कि हालांकि उनकी जिंदगियों में गुनाह, नाफरमानी और बदकिरदारी मौजूद थी, खास तौर पर काहिनों हिल्फी और फिनहास की। ये हमें सिखाता है कि खुदा की हुजूरी अशिया से नहीं बल्कि दिल की हालत से जुड़ी होती है। मजहबी जोश, ऊंचा नारा और ज़ाहरी इबादत फतह की जमानत नहीं। मुकद्दस मत्ती उसका 15 बाब 8 आयत। ये लोग होंठों से तो मेरी इज्जत करते हैं पर उनका दिल मुझसे दूर है। मुकद्दस यूहन्ना उसका 4 बाब 24 आयत में लिखा है, उनको रूह और सच्चाई से इबादत करना चाहिए। रोमियो 2 बाब 29 आयत में लिखा है, हकीकी यहूदी वो है जो दिल का हो और इतना दिल का रूह में हो, ना के लफ्जों में। करंथियों 10 बाब 11 आयत में लिखा है, ये सब बातें उन पर इबरत के लिए वाक़या हुई और हमारे समझने के लिए लिखी गई। खुदा को हमारी रस्में नहीं, हमारी तौबा, फरमाबरदारी और जिंदा ईमान पसंद है। अहद सदूक नहीं बल्कि खुदा की हुजूरी हमें फतह देती है। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का ये पैगाम अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन लिखना न भूलिएगा। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, खुदावंद आप सबको आज के कलाम मुकद्दस के वसीले से बरकत दे, आज के कलाम मुकद्दस से तब्दीली लाए। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का कलाम मुकद्दस हमारी जिंदगियों के लिए बात से बरकत ठहरे। आमीन। खुदावंद का शुक्र। आज के लिए इतना ही। इजाजत चाहता हूँ अपने तमाम बहनों भाइयों से। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।